देखिए, हमने ये तो देखा कि एक्सरसाइज करने से हमें फिजिकल बेनिफिट क्या होता है। अगले वीडियो में हमने इस पर काफ़ी गहराई से चर्चा की थी। यदि आपने ये न देखा हो तो प्लीज़ आप सुन लीजिए। आज हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि एक्सरसाइज हमारे शारीरिक हेल्थ से भी ज़्यादा हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज हमारी फिजिकल तरक्की से भी ज़्यादा हमारी मेंटल तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके बॉडी को तो नुकसान होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके ब्रेन को, आपकी इमोशनल परफॉर्मेंस को नुकसान होता है। जी हाँ, बिल्कुल। रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग हर दिन 45 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, उनका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर, जजमेंटल पावर और क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनका मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, जजमेंटल पावर और क्रिएटिविटी के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। एक रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था कि उन्होंने कई हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को इस रिसर्च में इनकॉर्पोरेट किया था, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, ऐसे 5000 स्टूडेंट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था। और उनको ये कहा गया था कि आने वाले 2 महीने तक आपको हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, 30 से 45 मिनट एवरी सिंगल डे। ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। उनको कहा, कॉलेज और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको कहा गया आपको हर दिन 30 से 45 मिनट किसी भी किस्म की एक्सरसाइज अपने जीवन में करना है, योग प्राणायाम या किसी भी। और 2 महीने के बाद जो रिजल्ट सामने आए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सुनकर वाकई अचंभित हो जाएंगे। 2 महीने के बाद, महज 2 महीने के बाद, आफ्टर 60 डेज, रिसर्च कंडक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रूव्ड दैट जो लोग हर दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उनके कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर 46% ज़्यादा बढ़ गए थे। इतना ही नहीं, जो लोग हर दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उनका मेमोरी पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, आज कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी सब भूल जाते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल टूल है। उनका मेमोरी पावर 67% ज़्यादा सतेज हुआ था हर दिन एक्सरसाइज करने के बाद। तीसरा, उनका जजमेंटल पावर, क्या सही है क्या गलत है, कौन से समय पर कौन सा निर्णय लेना है, क्या नहीं करना, 48% ज़्यादा बढ़ गया था एक्सरसाइज करने के बाद। और अंत में क्रिएटिविटी के लेवल्स। देखिए, मूवमेंट और क्रिएटिविटी को सीधा ताल्लुक है, सीधा संबंध है। मूवमेंट एंड क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रिलेटेड टू ईच अदर। जब भी आप किसी भी किस्म की योग प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हो तो आपके क्रिएटिविटी के लेवल ज़्यादा तेज हो जाते हैं। आपको नए सद्विचार आते हैं, नई नई आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने का मन होता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी क्रिएटिविटी के लेवल्स नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, जो लोग हर दिन 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं होती। आज रिसर्च के आधार पर हर 5 इंसान में 1 इंसान ओवर थिंकिंग की बीमारी से पीड़ित, यानी कि 20% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग डिजीज। जो लोग हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, उनको ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत कम हो जाती है। वो जितना ज़रूरी है उतना ही सोचते हैं। इतना ही नहीं, आज कई लोग प्रोक्रेस्टिनेशन की शिकायत करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि जिस काम को जिस समय पर करना चाहिए उसको आप डिले ही करते रहते हो। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। रिसर्च में ये पाया गया है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका हिप्पोकैम्पस ज़्यादा सतेज हो जाता है और वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी बीमारियों से बचाता है। आप अक्सर देखना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो काम को टालते नहीं होंगे, वो ज़्यादा तुरंत इस्तेमाल करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल्स कम होते हैं, उनको ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं होती। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उनके अंदर फियर यानी कि खौफ, भय की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका एमिगडाला बहुत ही वेल कंट्रोल्ड होता है, बहुत ही काम रहता है, शांत रहता है। और एमिगडाला क्या है? हमारे दिमाग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे अंदर फियर की मात्रा को बढ़ा देता है, भय की मात्रा को, खौफ की मात्रा को बढ़ा देता है। और जब भी आप हर दिन एक्सरसाइज करते हो तो आपका एमिगडाला बहुत ही काम रहता है, सूथ रहता है। तो आपके अंदर खौफ की लेवल्स को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण। इतना ही नहीं, जो लोग हर दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उनके पॉजिटिविटी के लेवल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि नॉर्मल इंसान को हर दिन 70,000 थॉट्स आते हैं।
विचार आते हैं, 70,000 विचार आते हैं हर दिन ऑन एवरेज। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग हर दिन एक्सरसाइज करते हैं उनके विचार अपने कंट्रोल में रहने लगते हैं और उनके विचार रेपिटेटिव नहीं होते, हर बार नए नए क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। एक्सरसाइज करने से ये फायदा होता है। इतना ही नहीं कि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग हर दिन एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स, गाबा, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, वो ज्यादा रिलीज होते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि एक्सरसाइज इक्वल्स एंटी डिप्रेशंस। एक्सरसाइज जैसे एंटी डिप्रेशंस की दवा लेते हैं ना, उतना ही उससे भी ज्यादा काम एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए करता है, आपके मन के लिए करता है। इसीलिए यदि कोई डिप्रेशन का मरीज हो, कोई एंजाइटी का मरीज हो, कोई स्ट्रेस का मरीज हो, जो बार बार फियर में आ जाता हो, खौफ में आ जाता हो, भय को महसूस करता हो ना, उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, जो लोग हर दिन आधे घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके सोशल रिलेशनशिप्स भी ज्यादा सतेज होते हैं, अच्छे होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स भी अच्छे होते हैं, 80% ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप उहापोह तो कीजिए कि एक्सरसाइज हमारे मेंटल हेल्थ पर कितना पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इतना ही नहीं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको डिप्रेशन की मात्रा तो कम होती है, उनके कॉन्फिडेंस के लेवल्स ज़्यादा होते हैं, उनको मेडिटेशन में भी बेनिफिट होता है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि इफ़ यू वांट टू मेडिटेट, आप उसके पहले हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके थॉट्स कंट्रोल्ड में रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और इसीलिए आप बखूबी अच्छी तरह से एक जगह पर बैठकर भी मेडिटेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक साधना के लिए भी, स्पिरिचुअल साधना के लिए भी, भगवत प्राप्ति के लिए भी शरीर का हलन चलन बहुत ही महत्वपूर्ण, शरीर का मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। और अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एडिक्शंस के मरीज हो, यदि आपको स्मोकिंग की लत हो, यदि आपको पान मसाला गुटखा की आदत पड़ गई हो, यदि आपको पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन करने की आदत पड़ गई हो, उस एडिक्शन को जीतने के लिए यदि आप अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखेंगे ना, आप उस कमजोरी का त्याग कर पाएंगे। रिसर्च में इट हैज बीन साइंटिफिकली वेल डॉक्यूमेंटेड, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको पोर्नोग्राफी देखने का मन कम होता है, उनको हस्तक्रिया करने का मन कम होता है, उनको सिगरेट फूकने का मन कम होता है, उनको पान मसाला गुटखा खाने का मन कम होता है। आप देखना कि जितने भी लोग पान मसाला गुटखा खाते हैं, सिगरेट फूकते हैं ना, उनको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होगी। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर से स्पॉन्टेनियसली और ऑटोनॉमसली एंडोर्फिन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है और आपको एडिक्शंस की फिर जरूरत नहीं पड़ती। इस पर मैं आपको UCLA यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का रिसर्च बताता हूँ। उन्होंने 2000 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया था जो सीवियरली एडिक्टेड हो। अब उसमें कई किस्म के एडिक्टेड लोग थे, सिगरेट्स के थे, ड्रग्स के थे, अल्कोहल थे, पोर्नोग्राफी देखने के थे, और कई लोगों को ऐसी भी आदत पड़ गई थी जो दिन में 1-2 बार हस्त मैथुन की क्रिया करते हो, जो हफ्ते में 5 या 7 बार हस्त मैथुन की क्रिया करते हो, मैस्टरबेशन करते हो। ऐसे 2000 लोगों को UCLA यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स ने रिसर्च किया था, जो सीवियरली एडिक्शन से पीड़ित हो। वो अपने एडिक्शंस को कम करना चाहते थे, लेकिन अपने एडिक्शंस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों को ये बताया गया कि आपको हर दिन 30 मिनट अपने शरीर में से पसीना बहाना, 30 मिनट तक हर दिन आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप एक्सरसाइज को अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए। आप अपने जीवन के हर मुकाम को हासिल कर पाएंगे। सफलता आपकी चौखट पर दस्तक देगी। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, फिजिकल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस 7वें आसमान पर होगा। इसीलिए किसी भी तरीके से आप अपने जीवन में एक्सरसाइज को चरितार्थ कर लीजिए। प्रणाम।